हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे कि गुरुदेव का जो गोचर हुआ है उसके क्या प्रभाव रहेंगे। पिछले वीडियो में बात हुई थी मेष लगन को लेकर, एरीज एसेंडेंट को लेकर, और कुछ हद तक यदि आपकी चंद्र राशि भी मेष है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम चर्चा करेंगे वृषभ लगन और वृषभ राशि को लेकर। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि जिन लोगों के कुंडलियों में भी ये दशा गुरुदेव की चल रही हो, महादशा के रूप में, अंतरदशा के रूप में, प्रत्यंतर दशा के रूप में, उन्हें यह फल ज़्यादा महसूस होंगे। जिन लोगों के जीवन में वो दशाएं नहीं हैं, लेकिन आने वाले 13 महीनों के अंदर छोटी छोटी दशाएं जो हैं वो जीवन में आएंगी, तो उस मात्रा में, उस हिसाब से उन फलों की अनुभूतियाँ होंगी। बड़े लेवल पे अगर हम बात करें तो दो या दो से ज़्यादा ग्रह जब किसी भाव पर प्रभाव करेंगे तो वहाँ पे कुछ ना कुछ महसूस अवश्य होगा। अब सवाल ये उठता है कि जब हम बात करते हैं किसी भी लगन, किसी भी राशि को लेकर, तो सबके जीवन में एक जैसी चीज़ें नहीं चलती। वो क्या क्या चीज़ें हैं जिसे आपको ध्यान से देखना, समझना होगा, उसके बाद ही आप फाइनल डिसीजन मेकिंग कर पाएंगे। तो सबसे पहली चीज़, आपको दशा देखनी है। आपकी अपनी इंडिविजुअल कुंडली आपके जीवन को कहाँ पर लेकर जाना चाहती है, ये कुंडली में दशा बताती है। दूसरी चीज़, दशा के बाद देखने वाला पहलू होता है, वो होता है ग्रह में कितना बल है किसी कार्य को कर सकने के लिए। तो वहाँ पे षडबल, विंशोपक बल, ये दो बेस बल हैं जिनको कि देखा जाता है। अगर दशा स्पेसिफिक की बात करें तो हम विंशोपक बल को थोड़ा ज़्यादा तवज्जो देते हैं। ये कुछ सॉफ्टवेयर्स में ही मिलता है, आप लोगों को इसकी जगह षडबल मिल रहा होगा। षडबल भी मिले तो वहाँ पे आप क्या करें, अष्टक वर्ग का सहारा लीजिए। जिन लोगों ने मेरी पुरानी वीडियोस को देखा हुआ है उन्हें तो ये सारी चीज़ें पता होंगी, लेकिन जो लोग नए श्रोता हैं उनके लिए बता दूं। अष्टक वर्ग में आप पहले ये देखिएगा कि 4 बिंदु या 4 बिंदु से ज़्यादा प्राप्त हैं, और अगर 4 से कम भी प्राप्त है तो घबराइएगा नहीं। ये देखिएगा कि वहाँ पर किन ग्रहों ने बिंदु दिया है, ताकि ये समझ में आए कि उस पर्टिकुलर गोचर में कौन कौन से ग्रह हैं जो उस ग्रह को, जिसका कि गोचर हो रहा है, उसको अपना समर्थन प्राप्त कर रहे हैं। इसके बाद आखिरी में चीज़ आती है, वो है युति। जिस भी भाव में ये गोचर होगा वहाँ पे कोई ग्रह बैठा है, नहीं बैठा, उनके क्या परिणाम होंगे, ये सारी चीज़ों को देखकर ही एक फाइनल कंक्लूजन निकलता है। अब चर्चा करें कि जो गोचर है गुरुदेव का स्पेसिफिकली वो किस तरीके से। तो शुरुआत जो हो रही है वो होगी अश्विन नक्षत्र से। अश्विन नक्षत्र केतुदेव का नक्षत्र है, हीलिंग के लिए जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इनका गोचर 22 अप्रैल से लेकर 20 जून तक रहेगा, और बाद में वक्रत्व अवस्था में जब आएंगे तो नवंबर और फरवरी 2024 के दरमियान भी ये गोचर रहेगा। इसके आगे बढ़ेंगे तो भरणी नक्षत्र, यमदेव का नक्षत्र, शुक्र का नक्षत्र, वो रहेगा 20 जून के बाद से तकरीबन 22 नवंबर तक, और फिर 3 फरवरी 2024 से लेकर 20 अप्रैल 2024 तक। इसके बाद गुरुदेव की यात्रा जो होगी वो सूर्यदेव के नक्षत्र कृतिका में होगी, जो कि 20 अप्रैल के बाद से शुरू होगी 2024 में, और आगे बढ़ के राशि बदलती चली जाएगी। तो ये तो हो गई डेट्स जहाँ जहाँ पे इम्पैक्ट्स है। अब बात ये करें कि वृषभ लगन के जातक जातिकाओं के लिए या वृषभ राशि के जातक जातिकाओं के लिए, राशि तब लीजिएगा जब यहाँ पे 2 नंबर लिखा हो, वहाँ पे चंद्रदेव बैठे हों। ये 2 नंबर आपकी कुंडली में कहीं भी लिखा हो, ऐसी अवस्था में अगर वहाँ पे चंद्रमा बैठे हैं तो चंद्रमा के आधार पर राशियाँ निर्धारित होती हैं। अगर इस ही भाव में ये नंबर 2 लिखा है तो यह वृषभ लगन रहेगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, लगन के लिए फर्स्ट हाउस के अंदर 2 नंबर की राशि आपको देखनी है, और अगर चंद्रमा आपका कहीं पे भी 2 नंबर की राशि में बैठा है किसी भी लगन में, तब भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। अब स्थितियों को समझते चलिए, क्योंकि पहले ही प्रश्न ये आया था कि गुरु का जो गोचर है वो तो सर्वाष्टक के लिए खराब कर देगा ये और वो, ऐसा कुछ नहीं है। गुरुदेव जाने ही जाते हैं एक तरीके से जीवन में अच्छाइयों को लाने के लिए। वृषभ लगन में क्या होता है कि गुरुदेव के पास जो 2 विभाग है, एक है आयु अष्टम और एक है लाभ भाव, ठीक। इन दोनों भाव का स्वामित्व उन्हें हासिल है, शुक्रदेव के वो मित्र नहीं होते। ऐसी अवस्था में हम ये कहते हैं कि गुरु जो है वो वृषभ लगन के लिए उतने अच्छे फलदायी नहीं है, ठीक है, लेकिन उनकी जो नेचुरल, नैसर्गिक शुद्धता है उसका प्रभाव सबके ऊपर एक समान दिखाई देता है। यहाँ पे क्या होगा इसको समझिए, जब गुरुदेव का गोचर 12वें भाव में होगा तो उस पर साथ में राहु, केतु और शनि की तीसरी दृष्टि प्रभाव होगी, जो कि किसी न किसी रूप में गुरुदेव को पीड़ित करती है। और ये जो अवस्था है कि 6, 8, 12 के स्वामी
किसी भी 6 8 12 भाव में जाएं और पीड़ित हो जाएं तो उसे कहते हैं विपरीत राजयोग अवस्था। ऐसी स्थिति में कुछ चुनौतियां सामने आएंगी, लेकिन अंतिम फल आपको अच्छा ही प्रदान होगा। यहाँ पे अष्टमेश होकर गुरु का इस तरीके से बैठना, जिन लोगों का विवाह हो चुका है उन्हें थोड़ा सा अपने वैवाहिक जीवन में, या हम कहें अष्टम भाव आ रहा है, तो ससुराल पक्ष से चीज़ों को संभाल के चलना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 जो है वो है 11th हाउस का प्रभाव। तो लाभ जो होते हैं, आपकी आय जो होती है और आपके बड़े भाई बहन जो होते हैं, इन चीज़ों में थोड़ा सा कुछ प्रभाव शुरुआत में देखने को मिल सकता है, लेकिन फिर वही कि अचानक से वो विपरीत परिस्थितियां जो बनेंगी वो लाभ प्रदान कर देंगी। बात इसकी ध्यान रखिएगा कि दशा कैसी चल रही है। अगर दशा परेशानी की चल रही है तो परेशानियां हो जाएंगी, अगर दशा शुभ चल रही है तो ये गोचर शुभता प्रदान करने लगेगा। गोचर अपने आप में थोड़ी सी परेशानी, लेकिन उसके बावजूद लाभ प्रदान करने वाला माना जाएगा, क्योंकि शनि इस योग कारक ग्रह है इस लगन के लिए, उनकी दृष्टि गुरुदेव के ऊपर है, जो कि गुरुदेव के द्वारा किए जाने वाली कोई नेगेटिव प्रभाव को रोकने का प्रयास आवश्यक रूप से करेंगे। अब बात करूं कि जो ये शुरुआती गोचर है गुरु में केतु के नक्षत्र से होते हुए, तो आपको यह देखना है कि आपकी कुंडली के अंदर केतुदेव कहाँ बैठे। जैसे कि मान लीजिए किसी कुंडली में केतुदेव आपको अष्टम भाव में बैठे हुए नजर आए, तो इसका अर्थ यह हो सकता है कि इस समय आपको अपने ससुराल पक्ष से दूर हटने की स्थितियां पैदा हो रही हों, या वैवाहिक जीवन के अंदर कुछ तनाव की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। इन चीज़ों को यहाँ पे ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि जब गुरुदेव का गोचर केतु के नक्षत्र से होगा तो आपकी कुंडली में केतु जहाँ भी बैठे होंगे उस पर्टिकुलर हाउसेस से जुड़ी हुई चीज़ों में वृद्धि होती नजर आएगी। अगर किसी कुंडली में केतुदेव पंचम में बैठे हैं तो हो सकता है संतान संबंधी, विद्या संबंधी या फिर मंत्रोच्चार संबंधी चीजें होती हुई नजर आए। यदि केतुदेव आपकी कुंडली में लगन में बैठे हैं तो आपकी अपनी पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट्स भी हो सकते हैं, थोड़ा सा आपको शारीरिक कष्ट का भी सामना करना पड़ सकता है। इसलिए यह निर्धारित करने में कि ये गोचर प्रभाव क्या आपको फल देगा, आपको अपने केतु को सबसे पहले देखना है वो किस भाव में बैठे हैं, और मंगल देव जो कि इस राशि के स्वामी है वो किस भाव में बैठे हैं, क्योंकि ये जो गोचर होगा वो मंगल और बाकी के 3 नक्षत्र केतु, शुक्र और सूर्य के नक्षत्रों से होने वाला है। दूसरी चीज़, भाव प्रभाव को अगर मैं सीधे सीधे पहले बोलूँ तो 12वां भाव 3 ग्रहों से प्रभावित हो रहा है शनि की दृष्टि से, गुरु और राहु के बैठने से। तो जीवन में इस समय हो सकता है एनजीओस के काम या विवरण के कुछ खर्चे बढ़ जाना, या फिर कुछ धार्मिक कार्य जो है वो होते हुए नजर आ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्योंकि 12वां भाव जो है वो इस समय 3 ग्रहों के प्रभाव में कार्य करता नजर आता है। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो चौथे भाव पर भी गुरु, राहु और शनि की दृष्टि है। तो मैं यहाँ पे पहली बात तो ये कहूँगा कि माता के स्वास्थ्य पे थोड़ा सा आपको केंद्रित होना चाहिए। यह हो सकता है कि घर से दूर हटके कुछ कार्य करने की स्थितियाँ उत्पन्न होती नजर आए, क्योंकि 2 ऐसे ग्रह जो कि दूर हटाते हैं उनका प्रभाव कहीं ना कहीं आपके चौथे भाव पे कार्य कर रहा है। गुरुदेव की दृष्टि वहाँ पे कुछ शुभता प्रदान करेगी, तो हो सकता है कि नया कहीं पे वाहन सुख या फिर कहीं भवन सुख प्राप्त हो जाए आने वाले 1 साल में। 3 ग्रहों का प्रभाव जो है वो छठे भाव पर है। छठा भाव रोग ऋतु ऋण पे है और साथ ही साथ आपकी नौकरी के लिए भी देखा जाता है। तो ऐसी स्थिति में अगर दशा खराब चल रही हो तो रोग और ऋण से सावधान रहिएगा। अगर दशा अच्छी चल रही है तो हो सकता है आपको जीवन के अंदर कुछ नई पदोन्नति, कुछ नए नौकरियों के मौके खुलते हुए नजर आ सकते हैं। अष्टम के ऊपर 2 ग्रहों का प्रभाव रहेगा, राहु और गुरु का। थोड़ा सा वाहन चलाने वाली चीज़ों में सावधानी बरतिएगा, क्योंकि आयु भाव किसी न किसी रूप में थोड़ा सा प्रभावित होता हुआ नजर आता है। प्लस पॉइंट जो है वो यही है कि कुंडली में जो शनिदेव हैं वो दशम में बैठ रहे हैं और एक अच्छे योग को निर्मित करते हुए चल रहे हैं। सितंबर अक्टूबर तक जरूर वो केतु के प्रभाव से थोड़ा सा प्रभावित आवश्यक रूप से हैं, लेकिन सितंबर के जब गोचर होंगे राहु और केतु के, उसके बाद वृषभ लगन वालों के लिए भी एक अच्छी स्थिति और ज़्यादा निर्मित हो सकती है। शनि के प्रभाव के कारण से आपका अपना स्टेटस जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। जब मैं स्टेटस जैसे शब्द की बात करूं तो आयु खंड को ध्यान रखते हुए चलेगा। अगर बच्चे हैं, कम आयु के लोग हैं, तो वहाँ पे हो सकता है पढ़ाई में कुछ अच्छा प्रभाव कर रहे हो, इसलिए स्टेटस आ रहा हो। अगर वृद्ध अवस्था में है तो हो सकता है विवाह हो रहा है किसी का संतान का, या संतान का विवाह हो चुका है तो उन्हें एक नए संतान की प्राप्तियाँ हो रही हैं, यानी कि वो दादा चाचा नाना ऐसे बन रहे हैं। तो उस प्रकार से वो उस आयु खंड में स्टेटस को प्रभावित कर सकता है।
क्योंकि ये जो गोचर है शनि का, ये अपनी ही मूल त्रिकोण राशि से है, इसलिए 2.5 साल आपकी किस्मत और आपकी स्टेटस को तो वो मेंटेन रखेगा। लेकिन जो गुरु का गोचर है, गुरु के गोचर प्रभाव में शुरुआत में आपको इन अवधियों तक पहले ये देखना है कि आपकी कुंडली में केतु कहाँ बैठे। अगर केतु पहले तो केंद्र में बैठे हों तो भी अच्छा, लेकिन किस केंद्र में बैठे हैं उसको देखिएगा, वहाँ से थोड़ा सा दूर हटाने का कार्य कर सकते हैं। इसी प्रकार से सेकंड हाउस, थर्ड हाउस में बैठे हों तो साहस पराक्रम और आपकी आमदनी, आपकी सेविंग से जुड़ी हुई चीज़ों पर प्रभाव हो सकता है। 11th हाउस में बैठे हों तो आपके लाभ, आपकी इनकम पर प्रभाव हो सकता है। अगर 9th में बैठे हों तो पिता के स्वास्थ्य पे ध्यान रखिएगा, हो सकता है विदेश यात्राएं या हायर लर्निंग्स नॉलेजेस की तरफ कार्य हो सकता है। निर्भर करेगा आपकी अपनी इंडिविजुअल की कुंडली में केतु किस स्थिति में है और कितने प्रभावित है। इसके बाद जून से लेकर नवंबर तक का जो प्रभाव है वो शुक्रदेव के अधीन रहने वाला है। तो कुंडली में शुक्रदेव जो हैं वो स्वास्थ्य के लिए पहले लगन और दूसरे छठे भाव के स्वामी होते हैं। ऐसी स्थिति में जून से लेकर नवंबर के बीच और आगे जाके फरवरी से लेकर अप्रैल के बीच स्वास्थ्य का ध्यान रखना आवश्यक रूप से जारी रहेगा। इसके बाद चीज होगी वो होगी सूर्य के नक्षत्र कृतिका से गोचर। उस स्थिति में हो सकता है किसी नए जगह पे आपको स्थानांतरण की स्थिति पैदा हो रही हो, घर बार जो है उसमें कुछ शिफ्ट हो रहा हो, क्योंकि सूर्य जो है वो चौथे भाव के स्वामी है। तो ऐसी स्थिति में माता और भूमि, भवन, वाहन आदि जो चीज़ें होती हैं उसमें प्रभाव देखने को मिल सकता है। इसमें भी इन बात को ध्यान रखिएगा कि शुक्र और सूर्य आपकी कुंडली में इंडिविजुअली बैठे कहाँ हैं और आपको क्या रिजल्ट देना चाहते हैं, क्योंकि सभी लोगों की कुंडली में एक जैसे रिजल्ट्स नहीं होंगे। इन ग्रहों की इंडिविजुअल जो पोजीशंस होंगी, जिन भी भावों में बैठे हैं उन भावों के साथ मिलकर आप लोगों को रिजल्ट्स आएंगे। तो बात ये उठती है कि मोटा मोटा एक एनालिसिस निकलता है तो क्या निकलता है, वो ये निकलता है कि खर्चे, धार्मिक प्रकार की चीज़ें, यात्राएं या फिर थोड़ा सा कुछ विदेशी प्रभाव, और अगर थोड़ी सी दशा गलत चल रही है तो हॉस्पिटल के प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। नंबर 1, क्योंकि 12वां भाव काफ़ी ज़्यादा ग्रहों से प्रभावित है। साथ ही साथ जिन लोगों का विवाह हो चुका है उनके लिए ये स्थिति ऐसी भी हो सकती है कि पार्टनर को किसी काम से दूर दूर जाना पड़े, क्योंकि ये निद्रा भाव है, शयन कक्ष है, वहाँ पे 3 ग्रह जिसमें से कि 2 सेपरेटिस्ट नेचर के हैं वो बैठ के काम कर रहे हैं। इसी प्रकार से जो चौथा भाव है उसके ऊपर 3 ग्रहों का प्रभाव है, तो यहाँ पे माता और जमीन, भूमि, भवन, वाहन, इन चीज़ों से जुड़े हुए कुछ कार्य बनते हुए नजर आ सकते हैं। शनि क्योंकि योग कारक है इसीलिए उनकी दृष्टि को यहाँ पे हम शुभ मान सकते हैं। ये अलग बात है कि वो सेपरेटिस्ट नेचर के ग्रह हैं, दूर हटाएंगे, लेकिन फिर भी जो आपको मटेरियलिस्टिक ग्रोथ है वो देने का पूरा प्रयास आवश्यक रूप से करेंगे। तीसरा जो आ रहा है वो आ रहा है छठे भाव के ऊपर प्रभाव। तो स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, एक्सीडेंट से संभल के चलना है। नौकरी के क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार के कुछ नए रिजल्ट्स, कुछ नई ऊंचाइयां आती हुई दिखाई दे सकती हैं। और इसी तरीके से यदि विवाह हो चुका है तो फिर अष्टम भाव जो है ससुराल पक्ष से आपको चीज़ों को संभाल के बना के चलना होगा। अब एक चीज़ और ध्यान रखिए कि अगर दशा गुरु की चल रही है तो महादशा हो, अंतरदशा हो या प्रत्यंतर दशा हो, क्योंकि वो दशा का स्वामी 12वें घर से है तो थोड़ा सा कमजोर अवस्था भी मानी जाएगी, थोड़ा सा तकलीफों के साथ ही चीज़ें मानी जाएंगी, और वैसे भी अष्टमेश होने के बाद भी थोड़ी सी तकलीफें मानी जाएंगी। ऐसी स्थिति में जिन लोगों का भी वृषभ लगन है और गुरु की दशा चल रही है उन्हें थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि शुरुआत में 12वें भाव का प्रभाव जो है वो आपको कुछ परेशान आवश्यक रूप से कर सकता है। लेकिन फिर मैं वही कह रहा हूँ कि ये 13 महीने का गोचर है, 13 महीने के गोचर में 12वें भाव में चीज़ों का बैठना हॉस्पिटल खर्चे, थोड़ा सा मानसिक परेशानियाँ दिखाएगा, लेकिन किसी न किसी रूप में ये जो प्लेसमेंट्स हैं और इसका इस तरीके से पीड़ित होकर विपरीत राज्यों बनाना है, तो आपके जीवन में आने वाले जो कष्ट हैं वो किसी न किसी रूप में आपको कुछ नई ऊंचाइयां, कुछ नया प्राप्ति प्रदान करने की कोशिश आवश्यक रूप से करते हुए नजर आएंगे। आखिरी चीज बचती है वो है युति। तो युति में इस बात को समझिएगा कि अगर गुरुदेव का गोचर हो रहा है इस 1 नंबर की राशि में और वहाँ पे आपकी कुंडली में कोई ग्रह बैठा हुआ है, तो वो ग्रह जिन भी भाव के स्वामी होंगे उस भाव से जुड़कर भी कुछ ना कुछ प्रभाव होंगे, क्योंकि गुरुदेव जब किसी ग्रह को छूते हुए आगे बढ़ते हैं तो अपना आशीर्वाद, अपनी कृपा उस ग्रह के ऊपर लगाते हुए चलते हैं। मान लीजिए यहाँ पे सूर्य है तो माता या भूमि, भवन, वाहन का प्रभाव होगा। अगर चंद्रमा है तो आपकी छोटी यात्राएं होंगी। बुध आ जाते हैं तो आपको संतान प्राप्ति या किसी प्रकार से जो संचित धन है उसकी प्राप्ति होने की संभावना बनेगी। संतान प्राप्ति के इस कुंडली में इस समय तो योग इस लग्न पे कहीं ज़्यादा बनते नजर आते हैं, क्योंकि पंचम भाव पे ना तो शनि का प्रभाव दिखता है ना गुरु का प्रभाव दिखता है। लेकिन अगर चंद्र कुंडली में आपके वो प्रभाव बनता है तभी संतान प्राप्ति की बात होगी, वरना पंचम भाव के प्रभाव के कारण विद्या प्राप्ति में सफलताएं हासिल होती हुई नजर आ सकती हैं, यदि
आपके 12वें भाव में बुधदेव बैठे हैं और गुरु का गोचर उनके ऊपर से होता नजर आता है तब। इसी प्रकार से अगर मंगल का प्रभाव वहाँ पे नजर आता है तो फिर खर्चे और वैवाहिक जीवन से जुड़ी हुई चीज़ों में कुछ ना कुछ होता हुआ नजर आएगा। यदि शनिदेव वहाँ पे विद्यमान है और गुरुदेव का वहाँ से गोचर हो रहा है तो कुछ ना कुछ भाग्य और कुछ ना कुछ आपके जो दसम भाव यानी आपका स्टेटस है, आपकी प्रतिष्ठा है, उससे जुड़े हुए कुछ प्रभाव आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये होगा द्वितीय संबंध। जिस भाव का स्वामी 12वें भाव में बैठा है, गुरुदेव जब उसके ऊपर से गोचर करेंगे तो किसी न किसी प्रकार से अपने आशीर्वाद को देते हुए चलेंगे। धन्यवाद।